हेलो एवरीवन, दिस इज जागरण तिवारी, स्टूडेंट ऑफ केजीएम लखनऊ। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 02, जिसके अंदर में 100 क्वेश्चन हैं फॉर जेएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जनरल साइंस का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज 4 ओम एंड द करंट फ्लोइंग इज 3 एम्पियर। ये आपका 4 ओम होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा यहाँ पे। इज 4 ओम एंड द करंट फ्लोइंग इज 3 एम्पियर, व्हाट इज द वोल्टेज। आपको यहाँ पे वोल्टेज बताना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, दैट इज V इक्वल टू IR। यह फार्मूला होता है और आप इसको यूज करेंगे तो आपका यहाँ पे वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। तो V इक्वल टू यहाँ पे करंट दिया गया है आपका 3 एम्पियर दिया गया है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका 4 दिया गया है, दैट इज 4 इंटू 3, दैट विल बी 12। ये आपका 12 वोल्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, विच मीडियम अलाउ साउंड टू ट्रेवल टू द फास्टेस्ट, यानी किस मीडियम में साउंड का जो ट्रेवल होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज होता है। ऑप्शन आपके पास है एयर, वाटर, वैक्यूम, सॉलिड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉलिड में जो आपका ये साउंड ट्रैवल करता है काफी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है, फास्टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपको बताना इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। विनेजर में आपके पास एसिटिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेकिंग सोडा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट विल बी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की SI यूनिट क्या है। तो एनर्जी की SI यूनिट होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूल। न्यूटन का आपके पास ये आपका किसका SI यूनिट होता है, न्यूटन। न्यूटन आपका फोर्स का होता है, वॉट आपका पावर का होता है, और पास्कल आपका प्रेशर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है। कॉपर, आयरन, सल्फर, एल्युमिनियम। सल्फर इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपका किस लॉ के अंडर में आता है। तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ के अंडर में आता है, दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डायमंड होगा। डायमंड और ग्रेफाइट ये आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन के एब्जॉर्बमेंट के लिए कौन से यहाँ पे पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बिंग होती है, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। अगर किसी भी कंडक्टर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका जो बेसिकली उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, और ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है। तो टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है। यहाँ पे जो अदर यूनिट्स दे रखे हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल, इस तरह की कोई यूनिट नहीं होती। जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की वो आपका केल्विन होती है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द फोर्स दैट कीप द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि आपका जो अलग अलग प्लैनेट है उसको सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो कौन सी फोर्स है। वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो प्लैनेट होते हैं वो आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन के लिए कौन सी फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या फिर डिफ्रैक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन में आपका रिफ्रैक्शन भी आता है और डिस्पर्जन भी आता है, इसके साथ आपका TIR भी आता है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे बोथ ऑप्शन बी एंड सी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस। आपको बताएं इसमें कौन सा बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विनेगर या फिर लेमन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऑप्शन में आपका क्या होगा, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने का मेथड नहीं है। ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, कंबस्टन, डिस्टिलेशन। कंबस्टन इज नॉट अ मेथड टू सेपरेट, ठीक है, मिक्सचर। नेक्स्ट आपके पास है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी किसने की थी। तो J.J. थॉमसन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज से बने होते हैं। तो क्रोमोसोम आपके DNA और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे कौन सा बेसिकली फंक्शन नहीं है राइबोसोम का। ऑप्शन आपके पास है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। ये आपका फंक्शन नहीं होता है राइबोसोम का। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉल्यूंटरी एंड फाउंड इन हार्ट। किस तरीके की मसल यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी होती है बेसिकली वो, और वो आपका हार्ट में पाई जाती है। तो कार्डियक मसल जो होती है आपकी हार्ट में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये आपका प्रोटिस्टा किंगडम में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाटर स्टोर इन अ डैम पॉजेस, जो कि आपका वाटर जो डैम में स्टोर होता है, बेसिकली जो रिजर्वायर में स्टोर होता है, उसके पीछे जो रिजर्वायर होता है वहाँ पे काफी ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, और उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिकल वायर। बेसिकली कौन सा यहाँ पे मेटल यहाँ पे एसेंशियल होता है, अच्छा होता है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉपर यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और गुड होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज नोन एज। किसी भी मेटल को अगर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, इन विच प्रोसेस ग्लूकोज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। किस प्रोसेस में यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रोकन डाउन करके, उसको ब्रोक करके यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कराया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर एक्सक्रीशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे रिस्पिरेशन में जो होता है यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रूट ऑफ द प्लांट, जो रूट होते हैं प्लांट के वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिवली वो जियोट्रॉपिक होते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, या फिर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो बेसिकली जो आपका रूट्स होते हैं ये आपके पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, और जो स्टेम होता है ये आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसमें, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी आपका होता है, वो आपका जो भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका सन ही होता है। जितनी प्रकार की एनर्जी होती है वो सारी सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपकी सन से ही आ रही होती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन। कंट्रक्टाइल प्रोटीन आपका किस में पाया जाता है, मसल, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर। कंट्रक्टाइल प्रोटीन आपके मसल में पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन इज, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज बाय। लिपिड मॉलिक्यूल जो आपके सेल में बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, प्लास्टिड, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, या फिर गोल्जी अपरेटस, या फिर एससीआर, दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट विल बी डी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी मेटालिक वायर की किस पर डिपेंड करती है, थिकनेस, शेप, नेचर ऑफ द मटेरियल, या फिर उसके लेंथ पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके नेचर ऑफ द मटेरियल पर यहाँ पे जो है डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके पास क्या है, व्हीट, चीज, कैरेट, या फिर सोयाबीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन का अच्छा सोर्स आपका सोयाबीन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका जो है कौन सी शुगर आपकी प्रेजेंट होती है ह्यूमन ब्लड में, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, या फिर फ्रक्टोज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। ग्लूकोज यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, द एलिमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस। जो कि सेफ्टी मैचेस, जो कि माचिस होता है, उसको बेसिकली हमें कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा फॉस्फोरस में। आपका जो रेड फॉस्फोरस होता है, आपने देखा जो रेड कलर की स्ट्रिप बनी होती है, वो आपका रेड फॉस्फोरस वहाँ पे यूज किया जाता है मैचेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, इफ अ शिप मूव फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर। अगर किसी शिप को हम जो है फ्रेश वाटर से सी वाटर में मूव करा देते हैं तो क्या होगा, सिंक कंप्लीटली, सिंक अ लिटिल बिट, राइज अ लिटिल हायर, या फिर रिमेन अनइफेक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, राइज अ लिटिल हायर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप उसे सी वाटर में ले जाओगे नॉर्मल कंपेयर टू द फ्रेश वाटर, तो सी वाटर जो होता है आपका वो साल्टी होता है, और साल्ट के प्रेजेंट होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसकी वजह से जो आपकी शिप होगी वो लिटिल बिट हायर राइज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्क्यूटो। मस्क्यूटो के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यहाँ पे किस मेथड का यूज़ किया जाता है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली यहाँ पे गैम्बूजिया, जो कि फिश होती है, और ये आपके मस्क्यूटो के लार्वे को खा जाती है, और यहाँ पे हम मस्क्यूटो को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकली। नेक्स्ट आपके पास है, डिजीज आर डायग्नोस्ड इन विच ब्रांच ऑफ साइंस। जहाँ पे हम डिजीज के डायग्नोसिस को बेसिकली पढ़ते हैं, समझते हैं, वो आपका पैथोलॉजी के अंदर में आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच। कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन आपके पास है, डेसिबल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, ये भी सही है। नॉट्स डिस्टेंस यूनिट इन नेविगेशन, ये गलत है। नॉट्स बेसिकली जो होते हैं आपका स्पीड होती है, माइल्स पर जो नॉटिकल माइल होती है आपकी बेसिकली स्पीड होती है, ये आपका डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्रॉपर विजन। किसी भी चीज़ को सबसे नज़दीक से देखने के लिए यानी अच्छे से देखने के लिए आपका कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है ग्राफाइट, कार्बन, डायमंड, ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे आपके एलोट्रॉप्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाफिंग गैस पॉपुलरली, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, और वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन इज व्हेन सल्फर इज हीटेड विद रबर, जब हम सल्फर को हीट करते हैं रबर के साथ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बेसिकली जो आपकी रबर होती है आपकी सॉफ्ट होती है, और जब हम उसे सल्फर के साथ हीट करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और यूजेबल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन, ये आपका सॉलिड में जो होता है ये सबसे ज़्यादा हायर होता है। देन क्वेश्चन इज कैलामाइन इज अ ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कैलामाइन यहाँ पे किस चीज़ का ओर है, तो ये आपका जिंक की जो ओर होती है आपके उसे हम कैलामाइन बोलते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्विक लाइम, क्विक लाइम किसे बोला जाता है, तो क्विक लाइम ऑप्शन इज राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। देन क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम, जो न्यूक्लियर साइजेज होती हैं इसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, और उसे हम क्या बोलते हैं, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम फर्मी में एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों, क्योंकि दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पास्कल प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स या फिर कैथरीन के प्रिंसिपल पे। ये आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, ये पास्कल के प्रिंसिपल पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं वो आपका काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन लंग्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम, लंग्स किस सिस्टम के पार्ट होते हैं, न्यूट्रिशन के, एक्सक्रीशन के, रेस्पिरेशन के या फिर सर्कुलेशन के। करेक्ट आंसर विल बी सी, रेस्पिरेशन के ये पार्ट होते हैं। देन क्वेश्चन इज विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन में कौन से मेटल का यहाँ पे स्टोर किया जाता है, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सोडियम, मैग्नीशियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। देन क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड स्ट्रेंथ, और आपका लाइट वेट और स्ट्रेंथ होता है और उसका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट की बॉडीज को बनाने के लिए। कौन से यहाँ पे मेटल का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज एल्यूमिनियम। तो ये थे आपके साइंस के 50 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जीके का क्वेश्चन, ठीक है, 51 से आपका जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाई एरिया वाइज, यानी जितने भी जिले हैं 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट की एरिया है वो आपका सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका लखीमपुर खीरी, जहाँ पे आपका दुधवा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, सुचिता कृपलानी, चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत या फिर चंद्र बाबू गुप्ता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, जो गोविंद वल्लभ पंत थे ये आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। देन क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे अपना इंडिया का फ्लावर है वैसे ही स्टेट फ्लावर होता है, और आपका उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पालस का जो फूल होता है ये आपका स्टेट फ्लावर होता है उत्तर प्रदेश का है। देन क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था। ऑप्शन आपके पास है सिवली नोमानी, मदन मोहन मालवीय या फिर सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन्होंने यहाँ पे जो है इस्टेब्लिशमेंट किया था एएमयू का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन द मेमोरी ऑफ ध्यान चंद। तो ध्यानचंद के मेमोरियल यहाँ पे हम स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन आपके पास है विच मुगल एम्परर बिल्ट द फतेहपुर सिकरी सिटी। ऑप्शन आपके पास है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अकबर ने यहाँ पे इसको बनवाया था। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोमीटर मेजर्स द, हाइड्रोमीटर बेसिकली क्या मेजर करता है, मेजर द साउंड अंडर वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ ओशन या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है किसी भी लिक्विड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है महात्मा बुद्ध वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, ये आपकी कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, दैट इज शाक्य डायनेस्टी, इससे आपके रिलेट करते थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ की जो सरफेस होती है वो उससे कई सारे लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर को हम उसके बोलते हैं एग्जॉस्फेयर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आपके पास है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून। पहला कौन सा ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कि आपके मून के साउथ पोल पे लैंड किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंडिया। ठीक है, अपना इंडिया जो था वो आपका साउथ पोल के लैंड किया था, मून के साउथ पोल पे लैंड किया था। और बेसिकली आपने देखा चंद्रयान 3 से यहाँ पे जो है जो आपका प्रज्ञान रोवर था और जो विक्रम लैंडर था उसकी मदद से वहां पे लैंड किया गया था साउथ पोल ऑफ मून के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। कौन सा यहाँ पे ऑर्गन प्रोड्यूस करता है बाइल को? तो बाइल को जो प्रोडक्शन है वो आपका लीवर करता है, लेकिन वो स्टोर आपका गाल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। वहाँ पे सूर्य भगवान को यहाँ पे जो है बेसिकली समर्पित होता है। तो ये आपको पता होगा छठ फेस्टिवल, दैट इज काफी ज्यादा पॉपुलर है बिहार में, ये आपका सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian mountaineer has made a record of climbing Mount Everest and Mount Lhotse twice in the same season। एक ही सीजन में 2 बार क्लाइम किया है। ऑप्शन आपके पास है बचेंद्री पाल, केपी नटराजन, सर एडमंड या फिर तेंजिंग नॉर्वे। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बी भी हो सकता है, या फिर एक बार देख लेना इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, सत्यदीप गुप्ता करके वो भी उन्होंने भी यहाँ पे इसको काम को किया है। सो एक बार इसको चेक कर लेना इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो बेसिकली उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है, यानी कि 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। जो भी आपके इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं उसके अंदर में वो उनका कोई भी किसी तरीके का कोई भी रोल नहीं है। ऑप्शन आपके पास है राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, तो बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी यहाँ पे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे सोशल या फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं किया है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हु हैज द राइट टू एडजॉर्न द लोकसभा। बेसिकली जो लोकसभा होता है उसको भंग करने का या स्थगित करने का किसके पास पावर होता है? तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का उसके पास ये पावर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है टेहरी डैम किस पे बिल्ड किया गया है? जो टेहरी डैम है किस नदी पे यहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपका भागीरथी नदी पे टेहरी डैम जो होता है आपका बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपका कामोती में लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल। जो कि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत उसका परमानेंट मेंबर नहीं है। देन क्वेश्चन आपके पास है कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये आपका कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है कोणार्क? ये आपका ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर आप उसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे पूरे विश्व में तो भारत का कौन सा स्थान आता है? तो आपको पता होगा इंडिया लैंड्स इन 7th। ठीक है, 7th रैंक उसकी आती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है सलाल डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन से यहाँ पे रिवर पे बेसिकली यहाँ पे बनाया गया सलाल डैम? तो ये आपका जो होता है चनाब रिवर बनाया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि आपका बेसिकली काफी ज्यादा न्यूज में भी था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये आपका कौन सा रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड यहाँ पे पूरे विश्व में है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो मजूली आइलैंड है ये आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, देन क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। सबसे गर्म स्थान पूरे पृथ्वी में कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके पास है डेथ वैली या फिर अल अजीजा लीबिया में या फिर जकोकाबाद या फिर पेरू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका अल अजीजा लीबिया में जो होता है ये आपका सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट सैलिन लेक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलिन लेक कौन सी है? कैस्पियन सी, लेक सुपीरियर या फिर लेक वैन या फिर लेक बैकाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, लेक वैन यहाँ पे जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट सैलिन लेक इन द वर्ल्ड में है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। कौन से यहाँ पे जो होता है स्टेट है सबसे ज्यादा रबर यहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, थाईलैंड में यहाँ पे जो होता है इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। अभी अभी ये आपके इसरो के नए चीफ बने हैं, तो इनका जो नाम है आपका वी नारायणन जो होता है ये आपके नए इसरो के चीफ हैं। इससे पहले एस सोमनाथ थे। ठीक है, डी गुगेश वॉज अवॉर्डेड द खेल रत्न अवार्ड इन 2025 फॉर व्हिच स्पोर्ट। किस स्पोर्ट से इनका संबंध है? कि आपके चेस। ठीक है, चेस आपको पता होगा चेस की सबसे बड़े खिलाड़ी हैं
वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ऑस्कर अवार्ड। पहली यहाँ पे जो भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार को जीता था वो कौन थी? तो उनका नाम था आपका भानु अथिया। ठीक है, भानु अथिया जो थी आपकी, ये इन्होंने यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड को लिया था, फर्स्ट इंडियन वुमन थी। नेक्स्ट आपके पास है विच सॉइल इज हाईएस्ट इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपके जीके के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, इसके बाद स्टार्ट होता है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको बेसिकली कई सारे सेंटेंस दिए गए हैं और इसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है टू द हॉस्पिटल द इंजर्ड मैन इमीडिएटली वॉज टेकन। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले हम यूज करते हैं बी, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो सबसे पहले आपका बी आ जाएगा। ठीक है, द इंजर्ड मैन। इसके बाद आपका डी आ जाएगा, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, देन ए, देन सी। सो बी डी इज दी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है यू केयरफुली डैश फॉलो द डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस। यू शुड केयरफुली फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आपको फॉलो करना ही करना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है चूज द करेक्ट फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल ऑन टाइम। वो बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको इसमें प्रीपोजिशन बताना था। आपके पास है नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट इज आर वॉज बी। सो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आपका नाइदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर आर प्रेजेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है डैश स्टूडेंट वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास टूडे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सम। ठीक है, सम स्टूडेंट्स वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास टूडे। नेक्स्ट आपके पास है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग टू अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। तो बेसिकली आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में इसी वर्ड के सिमिलर मीनिंग को आपको बताना है, डिस्ट्रॉय, लीव, क्रिएट या फिर स्टे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लीव या फिर अबैंडन दोनों आपके सिनोनिम्स में ही आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आई डोंट नो द सिटी। आई डोंट नो द सिटी डैश ही लिव्स इन व्हाट वेयर व्हेन हिज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आई डोंट नो द सिटी वेयर ही लिव्स। देन नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाट इज योर नेम। ये आपका प्रश्नवाचक में आता है, दैट इज इंट्रोगेटिव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन सी इज अफ्रेड डैश स्नेक्स ऑन टू ऑफ विद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। ठीक है, वो सांप से डरी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग आपका हो जाएगा कल्टिवेटेड की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे सिनोनिम्स आपको बताने प्रायवाची। द अबेंडेंट रेनफॉल इम्प्रूव्ड द क्रॉप यील्ड। तो अबेंडेंट यहाँ पे बेसिकली भारी मात्रा में या प्रचुरित मात्रा में आपका हो जाएगा और इसका जो आपका सिनोनिम्स बनता है यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज प्लेंटीफुल। इसका जो करेक्ट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन आपके पास है सी गिव्स अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन। कंसाइज बेसिकली संक्षिप्त में किसी चीज को एक्सप्लेन करना और ये आपका किसका सिनोनिम्स बनता है? ये आपका ब्रीफ, बेसिकली किसी चीज को संक्षिप्त छोटे में करके समराइज कर देना। अगला आपके पास क्वेश्चन है द चाइल्ड वॉज टिमिड इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर्स। टिमिड होता है बेसिकली शर्मा जाना या फिर डरना। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका मीनिंग बनता है और ये आपका क्या था? द चाइल्ड वॉज टिमिड इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बोल्ड, फियरफुल, टाक्टिव या फिर कॉन्फिडेंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज बी। ठीक है, फियरफुल, डरना। अगला क्वेश्चन आपके पास है एंटोनिम्स आपको बताना है, विलोम बताना है यहाँ पे। सी रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द क्राइसिस। सी रिमेन काम ड्यूरिंग द क्राइसिस, काम का आपको बताना है यहाँ पे विलोम और इसका हो जाएगा आपका डिस्टर्ब। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है द ओल्ड हाउस लुक्स वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब बिल्कुल नाजुक हो गया है और इसका आपका अगर उल्टा आप करोगे, आप विलोम बताओगे तो इसका आपका ऑप्शन इज हो जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट आपके पास है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है वो आपका मॉर्चुरी होता है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है पर्सन हु स्टडीज प्लैनेट्स एंड स्टार्स को जो अध्ययन करते हैं वो आपके आपके क्या होते हैं? वो आपके एस्ट्रोनॉमर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड वाटर। वाटर आपका किस तरीके का नाउन है? ये आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है अ ब्लेसिंग इज अ डिस्गाइज। इसका मतलब क्या होता है? अ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, इसका मतलब हो जाता है आपका हिडन बेनिफिट, एक छुपा हुआ बेनिफिट। ठीक है, बिल्कुल आपका हिडन बेनिफिट। नेक्स्ट आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। फिल इन एन अप्रोप्रिएट वर्ड, अ डैश ऑफ की।
डैश ऑफ किया हो जाएगा इसका करेक्ट आपका क्या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो आपका बंच हो जाएगा, ठीक है। अब बंच ऑफ की गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अब बंच ऑफ की। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस जनरल साइंस के देखा, जीके के 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप सीनेट के पीवाईक्यू एक बार देख लेना, जो भी आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है उसका पीवाईक्यू आप जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। और आप अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है इस समय आप रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास अच्छा रिवीजन रहता है तो आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, और जो भी आपके नंबर इंक्रीज होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका टाइम भी बचता है। तो इस समय आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, आपने जो भी नोट्स बनाए थे अभी तक के, जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए थे, उन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।